नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमाड़ी, वड़क्कम, प्रणाम आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े लेफ्टिनेंट जनरल दुष्यंत सिंह सर, डायरेक्टर जनरल एट सेंटर फॉर लैंड एंड वॉरफेयर स्टडीज। बहुत इंटरेस्टिंग मुद्दा आया हुआ है इस वक्त। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर उड़कर गए हैं बांग्लादेश, पर बांग्लादेश में उनके पहुंचने से पहले ही मच गया बहुत बड़ा बवाल। और ये बवाल क्या है? अब दोनों के बीच में टसल शुरू हो गई एंड दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। वैसे तो पाकिस्तान की माली हालत क्या है सभी को पता है, किस तरीके से वो दुनिया भर में पैसे मांगते फिरते हैं। बट देखिए वो स्कॉलरशिप दे रहे हैं बांग्लादेशी स्टूडेंट्स को। वाह क्या बात है, क्या दरिया दिली है, इसको बोलते हैं पाकिस्तानी स्टाइल। सर वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। अ, धन्यवाद गायत्री जी। बहुत दिन के बाद आपके प्लेटफॉर्म पर आ रहा हूं मैं। एक भिखारी दूसरे भिखारी को क्या दे सकता है? भीख मांगने का एक कोना दे सकता है। तो शायद वो स्कॉलरशिप की जो बात कही है आपने, वो जो अपना कोटा है उसका बाकी देशों के अंदर, उसमें से कुछ अपनी सीटें निकाल के उसको दे देगा कि भाई ठीक है, आईमेट से जितना मुझे मिलता है, और या जो ट्रेनिंग के लिए ग्रांट मिलती है अमेरिका से और बड़े देशों से, टर्की हो गया, अमेरिका हो गया। आजकल आपको ये भी पता है कि थ्री ब्रदरहुड अलायंस चल रहा है, पाकिस्तान, टर्की और क्या बोलते हैं, जो अज़रबैजान वगैरह के बीच में। तो ये लोग एकजुट हो रहे हैं, इस्लामिक ग्रुप्स। तो उसमें से कुछ कोटा दे देगा बांग्लादेश को। लेकिन मैं उससे ज़्यादा बड़ी बात कहना चाहता हूँ। देखिए, जो बांग्लादेश ने अभी ये जो मुद्दा उठाया है रिपैट्रिएशन का, यानी कि जो उनको हिस्ट्री में गलत किया गया है उनके खिलाफ, तो उसके लिए वो कंपनसेशन मांग रहे हैं। और उस कंपनसेशन को मांगने के लिए उनको ये ज़रूरी है कि वो पाकिस्तान से एक रिटन अपॉलजी लें, यानी कि पाकिस्तान उनसे क्षमा मांगे कि भाई हमने जो गलती करी थी 1970 और 71 में, जब जेनोसाइड हुआ था या उन्होंने किया था, उसके लिए क्षमा मंगवाना चाहते हैं। लेकिन देखिए, कोई भी जो देश है, खास तौर से पाकिस्तान, जो कि उस समय वेस्ट पाकिस्तान था, उसने कभी भी बांग्लादेश या ईस्ट पाकिस्तान को उसकी जगह नहीं दिखाई। जब इलेक्शन भी हुआ, मुजीबुर रहमान के काफ़ी जद्दोजहद करने के बाद, उस इलेक्शन में मुजीबुर रहमान की पार्टी जो थी, अवामी लीग, वो जीत भी गई थी। लेकिन फिर भी उनको प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका नहीं दिया, उनको हिरासत में रख लिया। फिर उसके बाद वो एग्ज़ाइल में गवर्नमेंट बनाई गई भारत के अंदर, और कई सारी चीज़ें हुई उस समय, रेप हुए। कुछ लोग तो बोलते हैं कि 3 लाख से 30 लाख तक की फिगर्स बताते हैं, जो वहाँ के जो ईस्ट पाकिस्तान उस समय था, वहाँ के बच्चों को, औरतों को, मतलब किसी को छोड़ा नहीं गया उस जगह पे। मेरा कहने का मतलब है, वो तो एक अलग पॉपुलेशन थी। उसके अलावा दूसरी पॉपुलेशन जो भारत में धड़ल्ले से आ रही थी, क्योंकि उनको अगर वहाँ सेफ्टी नहीं मिल रही थी, तो वो जो नेबरिंग, जो हमारी उनकी जो देश है भारत है, तो पूरा असम, बंगाल, वेस्ट बंगाल, ये पूरा जो इलाका है पट गया था। इनफैक्ट धीरे-धीरे यही पॉपुलेशन पूरे भारत में फैल चुकी है, जिसका कि हमने अभी जाकर के कुछ विरोध करना शुरू किया, और हमने 200 लोगों को एक तरह से वापस भेजा। अभी-अभी हाल ही में हुआ है ये, जिसके लिए बांग्लादेश काफ़ी नाराज़ हो रहा था। मेबी, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि मेबी बांग्लादेश को अब ये डर लग रहा है कि भारत जो है, जितने भी बांग्लादेशी लीगल तरीके से भारत में रह रहे थे, अब ये इनको धीरे-धीरे वापस भेजेंगे। अगर इनको वापस भेजना शुरू कर दिया बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश की जो हालत है इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की, वो चरमरा जाएगी और बुरी तरह से फेल हो जाएगी। वैसे ही भारत ने क्या किया, उनके लैंड रूट सारे बंद कर दिए हैं इंपोर्ट के लिए, बाय सी उनको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यूनुस भाई साहब ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी कि सारे नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स और बांग्लादेश मिल करके हम एक नया रूट ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट बनाएंगे, जो कि क्योंकि हम बांग्लादेश के पास पोर्ट्स हैं, 2 पोर्ट्स हैं उनके पास। तो एक तरह से वो कोशिश कर रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट की जो हमारी स्टेट्स हैं, वो भारत से अलग हो जाएँ। तो मुझे लगता है कि कहीं ये बांग्लादेश की
अब एक नई रणनीति तो नहीं है कि ठीक है, पाकिस्तान से उन्होंने थोड़ा-सा अपना रिश्ते बढ़िया बना लिए हैं, लेकिन भारत को दिखाने के लिए, क्योंकि भारत के बिना वो रह नहीं सकता बांग्लादेश। जूट का इम्पोर्ट, लैंड बॉर्डर्स के थ्रू इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट वो सब बंद करा दिया। अब बांग्लादेश जाएगा कहाँ? हमने इल्लीगल जो माइग्रेंट्स थे, जो पुराने ज़माने से रह रहे थे, हालाँकि हमने कट ऑफ डेट बहुत हाल की डाली है, 71 की नहीं डाली है, उनको वापस भेज रहे हैं। ये सारा का सारा जो असर होगा, यूनुस भाई साहब इकोनॉमिस्ट हैं, उनको समझ में आ गया होगा कि अब भारत ने हमारे पीछे ना हाथ धो के पड़ जाएगा। तो ये लगता है कि एक चाल है बांग्लादेश की, दुनिया को दिखाने के लिए, ख़ास तौर से भारत को दिखाने के लिए कि हम जो हैं पाकिस्तान को अ, जवाब दे सकते हैं कि भाई आप हमसे माफ़ी माँगिए, नहीं तो हम आपसे कंपनसेशन लेंगे, पुरानी जो आपने ज़्यादतियाँ की हैं हमारे देश के ऊपर। अब ये जो 4.1 बिलियन की जो डिमांड करी है यूनुस ने, वो खाली उस अमाउंट की है जो कि दुनिया ने पाकिस्तान को दिया था। ये उन्होंने बोला था कि एक बहुत बड़ा यहाँ पे फ्लड्स आए थे, नेचुरल आपदा आपदा आई थी जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान में काफ़ी परेशानियाँ हुई, काफ़ी लोगों की मौतें हुई डिज़ास्टर वगैरह से, उसके रिहैबिलिटेशन के लिए आया था। जो ऊपर से जो इन्होंने अत्याचार किया है, उसका अगर आप जोड़ेंगे, तो 4.1 बिलियन के अलावा और 4-5 बिलियन उनके ऊपर ठुक जाएगा, अगर ये रिपैट्रिएशन के लिए डिमांड करते हैं। कहने का मतलब है, जो कि 2-2 बिलियन की एड से ज़िंदा है, आईएमएफ की 2 बिलियन की एड मिलती है, तब तो वो अपना अगला महीने का खर्चा चलाता है। ऐसे आदमी, ऐसे देश को अगर आप 4.1 बिलियन का कंपनसेशन ठोकते हैं, उसके बाद जो एक्चुअल क्राइम हुई है, उसके लिए भी अगर आप कंपनसेशन कैलकुलेट करेंगे, तो ये पाकिस्तान तो डूब ही जाएगा, साथ ही साथ बांग्लादेश को कुछ मिलने नहीं वाला, वो भी डूबेगा। लेकिन कहीं न तो सर कहीं ये जो रिस्पॉन्स ये क्या आया? नहीं, उन्होंने कहीं न माँगा तो कहीं सही ये बांग्लादेश से, पर न रिस्पॉन्स क्या सुनिए, आया? सुनिए उससे नहीं मज़ा लेना है। मज़ा ये लेना है कि भई देखिए, बांग्लादेश अब रियलाइज़ कर रहा है, कि यार हमको भारत को किसी न किसी तरह से अपने साथ लेना है। तो अब वो भारत को दिखाना चाहता है कि देखो, हम न्यूट्रल हैं इसमें, क्योंकि हमारी इकोनॉमी ये है, और हम चाहते हैं कि हम आपके साथ एक अच्छे रिश्ते बना के रखें। अगर आप ध्यान से और डीपली जाएँगी, तो बांग्लादेश जो है इस समय चाइना पाकिस्तान वाले नेक्सस में नहीं फँसना चाहता है। वो अपने आप को एक न्यूट्रल रखना चाहता है, ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुज़ार सके। अगर वो अभी इस समय चाइना, क्या हुआ था बीच में आपने देखा होगा, एक सार्क बना था। सार्क बनाने की कोशिश की गई थी, जिसमें भारत को निकाल करके बाकी लोगों को मिला के सार्क बनाने की बात हुई थी। बांग्लादेश सपोर्ट नहीं कर रहा उसको अब। उसने उसको सपोर्ट करना बंद कर दिया है, या चुप हो गया है उस पे। मैं ये नहीं बोलूँगा कि बंद कर दिया, उस पे कोई स्टेटमेंट नहीं दे रहा है वो, कोई पॉजिटिव मूवमेंट नहीं कर रहा है। श्रीलंका वैसे नहीं कर रहा, मालदीव ने वैसे ही पीछे हाथ खींच लिया है। तो ये मुझे लगता है भारत की एक बहुत सोची-समझी चाल है, यूनुस को अपने जाल में फँसाने के लिए, क्योंकि भारत तो पता ही है कि ये बांग्लादेश जब ये इस तरह की बात करेगा, पाकिस्तान ने उसको सॉरी तो बोलना नहीं है। इसाक डार साहब बोलते हैं सॉरी, नो सॉरी। उनका जो स्टेटमेंट है, सॉरी, नो सॉरी। ऐसा देश जो कि ज़िंदगी में हार को भी हार नहीं मानता है, 5 बार लगातार हार हार चुका है। 47 में हार गया, 62 65 में हार गया, 71 में हार गया, कारगिल में हार गया, बालाकोट में हार गया, उरी में हार गया, पुलवामा में हार गया। अब ये पहलगाम में बुरी तरह पिट पहलगाम में बुरी तरह पिटा है। ये भी बोला जा रहा है कि अगर 8वें हमारी जो 10वीं तारीख की जो अगर हमारी अटैक चली गई होती सीज़फायर के पहले वाली, तो पाकिस्तान का सत्यानाश हो जाता। जो ये बात चल रही है, हवा में जो चल रही है, अब इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, वो तो मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन जहाँ कुछ धुआँ उठता है, तो वहाँ कुछ न कुछ तो सच्चाई होती ही होती है। इसमें अमेरिका भी काफ़ी बदनाम हुआ है। इनफैक्ट अमेरिका को बड़ी गहरी चोट लगी है। कुछ लोग बोलते हैं कि अमेरिका के कुछ एसेट्स थे वहाँ पर, न्यूक्लियर एसेट्स थे, जो कि
इस चपेट में आए हैं, नूर खान वाले स्ट्राइक स्ट्राइक की चपेट में। कई सारी चीज़ें चल रही हैं हवा में, अब देखो इसमें कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है। लेकिन जिस तरह से एक्शन ले रहा है अमेरिका, वो तो ये ज़रूर बताता है कि उसको लगी तो है, और ऐसी लगी है कि बस उसको मिर्ची मिर्ची का जो मिर्ची लग जाती है तो भभाता है ना वो भभाना मिट नहीं रहा है, पानी डाल रहा है, आइस डाल रहा है, सब कुछ डाल रहा है, लेकिन वो मिट नहीं रहा है। और अमेरिका जो है एज़ ऑफ टुडे भारत को अपना दुश्मन मानने लगे, यहाँ तक कि इतनी नौबत आ चुकी है। एनीवे मैं उस बात में नहीं जाना चाहता हूँ, भारत ऐसा नहीं कह रहा है। भारत तो बोल रहा है कि अमेरिका के साथ रिश्ते वैसे ही बरकरार रखना चाहते हैं जैसे पहले थे। ये अब अमेरिका के ऊपर है कि वो भारत के साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहता है। बांग्लादेश जो है मुझे लगता है बड़ा गेम खेल रहा है। वो अब भारत को अपने साथ न ले, कम से कम उसके साथ वो एक न्यूट्रल सी पोजीशन में आना चाहता है। और पाकिस्तान को बहुत छोटे-मोटे समझौते हुए हैं इसकदार के जो यहाँ पे बांग्लादेश में कोई बड़े समझौते नहीं हुए कि भाई बांग्लादेश बड़ा खुश होके बोले कि पाकिस्तान तो अब उसके साथ हो गया। ऐसा कुछ नहीं है। अब आप देखते जाइएगा 1-2 महीने के अंदर बांग्लादेश जो है अपने आप जैसे मालदीव्स आया है, जैसे श्रीलंका आया है, उसी तरह से बांग्लादेश भी अपने आप भारत के साथ जुड़ जाएगा। देखो पहले यूनुस ने कोशिश करी कि किसी तरह से हसीना को हम प्रेशर डाल करके अपने पास बुला लें। दुनिया के किसी देश ने उसको सपोर्ट नहीं किया। अब ये सोच रहा है कि भाई अगर दुनिया मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, तो कम से कम मैं भारत को इनडायरेक्टली खुश करूँ, ताकि मैं ये बता सकूँ भारत को कि देखिए मुझे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि पाकिस्तान जो है, जो उन्होंने 70-71 में जो ज़्यादती करी है उसके लिए क्षमा माँगे, सॉरी माँगे। और उसने ऊपर से क्या ठोक दिया 4.1 बिलियन का रिपार्टीशन। वो किस लिए किया? उसको पता है पाकिस्तान दे ही नहीं सकता है। चाइना का लोन पिछले 3 साल से रोल ओवर हो रहा है, $29 बिलियन का। आईएमएफ का लोन लेता है पिछले लोन को चुकता करने के लिए, और बाकी में हथियार खरीद ले रहा है। ऐसा देश जो खाली हथियारों पे जोर डाल रहा है, जिसकी अर्थव्यवस्था एकदम निकम्मी हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, जिसका पानी अब कुछ और साल रहा तो रुकने की कगार क्या एकदम खत्म हो जाएगा। आपको पता ही है पानी वाला जो एक्शन भारत ने लिया है। ऐसे देश की फ्यूचर क्या रह गई है? कभी चाइना के पास भाग रहा है, कभी अमेरिका के पास भाग रहा है। वो उड़ के आपने मैप नहीं दिखाया, उड़ करके पूरा घूम करके वो चाइना गया और चाइना के बाद बांग्लादेश में आया है। मैं मानता हूँ बांग्लादेश की जो सिचुएशन है वो ज़्यादा अच्छी है पाकिस्तान के बनिस्बत, और इसलिए बांग्लादेश ने ये एक्शन लिया है कि पाकिस्तान को मजबूर करे बांग्लादेश को मना करने के लिए। बांग्लादेश सर्वाइव करेगा। बांग्लादेश के पास पहले से कैपेसिटी जो थे, शेख हसीना थी, उसने काफ़ी कुछ, उनकी जीडीपी सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग जीडीपी थी, आपको पता है भारत के बाद। ये शायद किसी को Yes, पता नहीं है। they were one of तो the fastest in the in the Indian subcontinent. immediately after India, Bangladesh was the next fastest growing economy. That ये अपने आप में एक उनकी कैपेसिटी है, उनके पास जो आदमी है ना, वो किसी तरह का भी काम करते हैं। भारत में आए, काम कर रहे हैं, पैसा कहाँ भेज रहे हैं? अपने कोई माँ-बाप होंगे, बूढ़े माँ-बाप, उन्हीं के पास भेज रहे होंगे। तो इकॉनमी पूरा का पूरा मिडल ईस्ट, अमेरिका में आपको बताऊँ कई सारी फूड चेन्स हैं, जैसे खास तौर से जो ये आई थिंक बर्गर किंग वाली है, ये पूरी की पूरी बांग्लादेश ने वो कर रखी है, बांग्लादेश के लोगों ने वो कर रखी है, अमेरिका की। सो कहने का मतलब है ये लोग काफ़ी एंटरप्रेन्योरशिप इनकी अच्छी थी। अब मुझे लगता है कि बांग्लादेश भी समझ चुका है कि भारत के बिना गुज़ारा नहीं है। भारत उनके चारों तरफ से घेर के रखे हुए है, चाहे नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ में समुंदर है। समुंदर में किसका ज़ोर चलता है? चाइना का ज़ोर नहीं चलता है यहाँ पे। समुंदर में भारत का ज़ोर चलता है। अब यूनुस साहब को थोड़ा कुछ समझ में आ रहा है। अब उन्होंने हसीना के बारे में भी बोलना थोड़ा कम कर दिया है कि हमारे पास भेजिए, मुकदमे के लिए भेजिए। धीरे-धीरे देखिए होता है क्या। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान इन द लॉन्ग रन यहाँ से भी मुँह की खाएगा, बांग्लादेश से भी चोट खाएगा।
पहले तो खा चुका है भारत की मदद से, अब भारत के इनडायरेक्ट मदद से मुझे लगता है, क्योंकि उसने देख लिया सिंदूर में पाकिस्तान की हालत। लोग बोल रहे हैं कि भाई बांग्लादेश जो है, हो सकता है चिकन नेक में हमारा जो ईस्ट में चिकन नेक है, उसमें कुछ गड़बड़ करेगा। अगर मैं बता रहा हूँ अगर वो गड़बड़ करेगा, उसको इनडायरेक्ट मैसेज जा चुकी है कि भाई अगर तुम कुछ भी करोगे ना, तुम तो बेटा नहीं बचोगे। तुमको पहले हमने आज़ाद किया था, अब तुमको हम अच्छी तरह से वो जो है ना समुंदर है, बे ऑफ बंगाल, उसको सुपुर्द-ए-खाक कर देंगे हम आपको। सो ये कहानी तो मेरे ख्याल से बांग्लादेश को क्लियर हो गई है। इसीलिए बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं, वो हालाँकि कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन वो यूनुस को आई थिंक धीरे-धीरे समझाने में कामयाब हो चुके हैं कि भाई आप क्या बोलते हैं, समुद्र में रहकर मगरमच्छ से बैर मत मैं करो। मैं एक थोड़ा-सा गलत उदाहरण दे रहा हूँ। भारत को मैंने मगरमच्छ बता दिया, ऐसा बात नहीं है। ब भारत भारत उनकी उनकी मदद करता है, जो भारत के साथ ठीक रहते हैं। देखिए मालदीव ने अपने आप आकर के इंडिया आउट करता था मालदीव। अब बोलता है इंडिया इन, इंडिया इन, इंडिया इन। उसको पता है चाइना बहुत दूर है यार। चाइना उसकी मदद नहीं करेगा। अगर मा मालदीव्स में आपको पता है उनके पानी का जो लेवल बढ़ रहा है, धीरे-धीरे उनके आइलैंड पानी में जाएँगे। तो ये जो इनके आदमी हैं, उनका कनेक्शन चाइना से नहीं है, उनका कनेक्शन कहाँ से है? भारत से है। वो सारे के सारे अपने पुराने कनेक्शंस ढूँढ के इधर ही आएँगे, किसी और जगह नहीं आएँगे। श्रीलंका को देख लीजिए, श्रीलंका सबसे नज़दीक किसके साथ है? तमिलनाडु के साथ, भारत के साथ है। उनको भी पता है कि अगर हमें कहीं से भी एक मैं कह रहा हूँ एक अर्थक्वेक भी झटका लगा, तो सबसे पहले कौन मदद करेगा उनको? चाइना नहीं कर सकता। इट विल बी इंडिया। और बांग्लादेश को ये धीरे-धीरे समझ में आ रहा है। तो बोलते हैं ना कि कभी भी किसी काम के लिए ना जल्दबाज़ी नहीं करनी चाहिए। एकदम संतुष्ट होके एक बड़ा डंडा पीठ के पीछे छुपा के रखना चाहिए। बड़ा डंडा सिर्फ़ छुपा के रखने के लिए होना चाहिए, लेकिन लोगों को पता चलना चाहिए कि वो जो बड़ा डंडा है, वो जब इस्तेमाल होगा, तो हड्डी-पसली चूर हो जाएगी। सो आई थिंक भारत का जो अप्रोच है, एक भाईचारे वाला अप्रोच है। भाई हम प्यार से समझाएँगे आपको, समझ लिए आप तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे और आपने कुछ खुराफत की, तो हमारी दोनों आँखें जो है ना आपके ऊपर लगी हुई हैं। और इस समय अगर भारत को बांग्लादेश को कोई अच्छी तरह से देख सकता है, चारों दिशाओं से, खाली भारत है। अब आप दोबारा मैप दिखाइए, उसमें दिखेगा आपको कि भारत का मैप भारत बांग्लादेश की तरफ कैसे है। अब ये देखिए, इधर बांग्लादेश था, अब सॉरी, जैसा मैप आई जस्ट हाँ जी, हुँ, इसको अब इनलार्ज कर अगर आप दीजिए सर। बांग्ला नहीं ये अब समझ में आ जा रहा है, ये देखिए, ये हाँ, हुँ, देखिए। अब ये वेस्ट में, ईस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में इतना सा बस इतना इलाका है और एक पतली सी लाइन है जो कि उसको म्यांमार से जोड़ती है, जो कि भारत कभी भी काट सकता है, अपने विल पे। सो ये देश जो है, भारत के बिना कैसे आगे चलेगा आप बताइए मुझे? खुद पाकिस्तान के जो भाई साहब हैं वो घूमते-घूमते आए पता नहीं कहाँ से, हाँ, वो लंदन टोक्यो जाना था वाया लंदन आए वो। तो वो वाला हाल हुआ उनका। तो जो एयर स्पेस वगैरह बंद करी है ना, तो उनको भी बाद में खबर मिल जाएगी कि भैया एयर स्पेस बंद करने का क्या नतीजा है। अब उनके जो पानी के जहाज हैं वो कहाँ से पूरा घूम के नीचे से आते हैं, इंटरनेशनल वाटर से आते हैं। हमारे नज़दीक से नहीं आ सकते। सबके ऊपर नज़र है। सो ये सारी चीज़ें जो हैं पाकिस्तान की आर्मी भी समझदार है, उनकी नेवी भी समझदार है, उनको पता है कि भाई इस तरह से काम नहीं होता है। और ये मेरे ख्याल से धीरे-धीरे यूनुस को समझ में आ रहा है और यूनुस के ऊपर प्रेशर बढ़ता जाएगा जब तक वो इलेक्शन नहीं कराएँगे। सो मैं यही कहूँगा कि एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट हुई है, भारत के लिए एक अपॉर्च्युनिटी है। मैं कभी ये नहीं बोलता हूँ कि अगर कुछ ऐसा चीज़ हुआ तो भारत के लिए खतरा है। हर खतरे में एक अपॉर्च्युनिटी छुपी हुई है। इसको खुद सुन त्ज़ू ने बोला जो चाइनीज़ स्कॉलर है।
तो जो काफ़ी पहले कौटिल्य के से भी पहले बोलते हैं उनका वो था। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि ये एक अपॉर्च्युनिटी है भारत को, बांग्लादेश को भारत के साथ जोड़ने के लिए, बांग्लादेश को ये करवाने के लिए कि जितने भी आपके इल्लीगल लोग यहाँ रह रहे हैं, उनको धीरे-धीरे आप अपने देश में ले जाइए, हम आपकी मदद करेंगे आपकी उन्नति में। लेकिन पाकिस्तान के साथ अगर आपने कुछ उल्टा-सीधा करने की कोशिश की या हमारे ईस्ट में मुनीर साहब ने बोला था ना कि ईस्ट में हम कुछ अगला हमला हम ईस्ट से करेंगे। देखते हैं कैसे ईस्ट से करते हैं। आज मैं एक सेमिनार में था, जहाँ पे इज़राइल के डिप्टी चीफ ऑफ मिशन आए थे, यानी नंबर 2 एम्बेसडर के नीचे और मैं था उसमें। तो आज मैंने उनकी स्पीच सुनी। उन्होंने एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग बोली, ईरान के हवाले से। उन्होंने बोला ईरान ने हमको धमकी दी है कि हम आपको 2028 तक खत्म कर देंगे। ये लिखा रहता है ईरान में, अगर आप जाएँगे ना, वी विल फिनिश इज़राइल बाय 2028, ये लिखा रहता है, वो वहाँ पे है। तो वो बोलते हैं कि हम इसको नज़रअंदाज नहीं करते, हम इसको हँसी में नहीं लेते हैं। हम मानते हैं कि तुम हमको 2028 तक खत्म कर दोगे, इसलिए हम एक्शन उससे पहले लेते हैं कि ताकि तुम खत्म हो जाओ। उन्होंने ये बोला कि भाई हमको ईरान के पब्लिक से कोई वो नहीं है। ईरान की जो सिविलाइज़ेशन है, पर्शियन सिविलाइज़ेशन हमारी सिविलाइज़ेशन के बराबर उनकी उम्र है। दोनों एक पुरानी सिविलाइज़ेशंस हैं, ज्यूज़ की भी ले लीजिए या फिर ईरान की ले लीजिए। वहाँ के जो इस्लामिक रेडिकल लोग हैं, हमें उनसे शिकायत है। वो लोग हैं जो हमारे बीच में रिश्ता अच्छा नहीं करने दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई धमकी देगा तो हम उसको सीरियसली लेंगे। अगर तुम बोलोगे इंडिया आउट, अगर तुम बोलोगे कि भाई हमारी नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स मिल करके क्या बोलते हैं हम अलग एक ट्रेड रूट बनाएँगे, तो हम उसको सीरियसली लेंगे। तुम्हारा पूरा नाकाबंदी कर देंगे, लैंड बॉर्डर रोक देंगे। जूट का इम्प उनकी पूरी इकोनॉमी किस पे चलती है? जूट पे चलती है। So I think this is a good opportunity. India will seize it and and बांग्लादेश जो है वो शायद भारत के साथ फिर जुड़ेगा और धीरे-धीरे सिचुएशन नॉर्मल भी होगी, इलेक्शंस होता है, तो मेरे हिसाब से इलेक्शंस हो जाएगा इस बार। यूनुस के पास और कोई बहाना नहीं रह गया है। तो वी विल सी सम चेंजेस इन दिस साउथ एशियन डायनामिक्स में कुछ चेंजेस ज़रूर आएँगे। और पाकिस्तान सक्सेसफुल नहीं होगा डेफिनेटली, क्योंकि हम पाकिस्तान को सीरियसली लेते हैं। अगर उसने कुछ बोला तो हम यकीन करते हैं कि हाँ वो करेगा, इसीलिए हमने ऑप सिंदूर बंद नहीं किया है। ऑप जी। सिंदूर चल रहा है, चलता रहेगा। कुछ भी करने की कोशिश की तो मार 3 गुना ज्यादा होगी इस बार। जी। मतलब पिछली बार जो हुआ था उससे भी बड़े एग्ज़ाम्पल सेट किए जाएँगे। बट ऐसे बिल्कुल जाते-जाते एक बिल्कुल। स्टेटमेंट और है जिसका एनालिसिस मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा-सा करें। हम्म। बांग्लादेश की बड़ी तारीफ़ कर रहे हैं ट्रम्प, कह रहे हैं मतलब ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन कि रोहिंग्यास का बहुत ख़्याल रखा गया है, रोहिंग्यास को बहुत ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड किया गया, तो उनकी स्पेशल एप्रिसिएशन की गई है। व्हाट एक्ज़ैक्टली इज़ ही ट्राइंग टू डू बाय दिस एप्रिसिएशन? देखिए इस समय मैंने बोला ना, मैंने बीच में आपको शायद मेंशन भी किया था, ट्रम्प को इतनी तगड़ी झटका लगा है कि उसकी मिर्ची की जलन जो है ना वो अभी तक जा नहीं रही है। तो वो अभी इस समय कोशिश कर रहा है कि भारत को हर तरह से, हर एंगल से किसी न किसी तरह से उसके अगेंस्ट जाए। चाहे वो पाकिस्तान को यूज़ करे, चाहे वो बांग्लादेश को यूज़ करे। ये तो एक सुपरफिशियल एनालिसिस हो गई। दूसरी एनालिसिस ये हो गई है कि अब इस ट्रम्प के हिसाब से, हालाँकि अमेरिका में बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे हैं जो कि ट्रम्प की पॉलिसी को बिल्कुल अच्छा नहीं मान रहे हैं। निक हेली उन्हीं की पार्टी की हैं। निक हेली ने उनको क्रिटिसाइज़ किया है। निक हेली ने इंडिया को भी बताया है कि आप इसकी बातों को इग्नोर करिए और एक लॉन्ग टर्म व्यू में देखिए। अमेरिका और भारत जो हैं, 2 डेमोक्रेसीज़ हैं, दोनों का आपस में अच्छा एक रिश्ता ज़रूरी है, देश को दुनिया को अगर स्टेबल रखना है तो।
तो धीरे-धीरे ट्रम्प जो है, वो अपनी पॉपुलैरिटी खो रहा है, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन उसको इंडिया से जब ये सिंदूर में जब हुआ ना, उससे इतनी चिढ़ मची है कि अभी तो वैंस भी इंडिया के अगेंस्ट टैरिफ-वैरिफ की बात करने लगा है। तो कहने का मतलब है कि उसने वैंस को भी बोल दिया है, अपने ट्रेज़री सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट को बोल दिया, पीटर नवारो को बोला है। सारे के सारे ट्रम्प की भाषा बोल रहे हैं, उनसे ज़्यादा खतरनाक भाषा बोल रहे हैं। अगर आप इन लोगों की लैंग्वेज सुनेंगे और यूट्यूब पे सुनेंगे, तो आपको हैरानी होगी कि ये लोग जो हैं इस तरह। अब उसके ऊपर से उन्होंने एक एम्बेसडर ऐसा भेज दिया जो उनका खासम-खास है। इसी एम्बे इसी सर्जियो गोर ने, जो कि नया भारत में एम्बेसडर आएगा अमेरिका का, इसी ने लड़ाई लड़वाई है टेस्ला के और चीफ, एलॉन मस्क। जो एलन मस्क और ट्रम्प के बीच में। लोग खुश हो रहे हैं कि भाई अमेरिका ट्रम्प एम्बेसडर भेज रहा है ताकि भारत के रिश्ते दोबारा अच्छे हों। मैं इसको गलत मानता हूँ। मैंने ट्विटर में भी दिया है, ये यहाँ आया है इस लड़ाई को और भड़काने के लिए। ये यहाँ आग आया है हमारी जो आंतरिक जो डिफरेंसेस हैं, इंटरनल डिफरेंसेस हैं, उनके साथ साठ-गांठ करके हमारे देश के अंदर इंस्टेबिलिटी फैलाने के लिए। ये मेरा पूरा यकीन है। क्योंकि ये आदमी, मैं तो इसको सांप की तरह मानता हूँ कि सर्जियो गौर को हमको बहुत ध्यान से संभालना पड़ेगा, इससे पहले कि हमारे देश के अंदर उथल-पुथल मचाए। ये ये जो हैं डीप स्टेट के हिस्से हैं, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे भारत में, हमको बहुत सावधानी से रहना है। सर वो अलग एक मैटर है, उसके ऊपर एक अलग डिस्कशन हो सकता है। हालाँकि कुछ लोग पॉजिटिवली देख रहे हैं, मैं इसको पॉजिटिवली नहीं देख रहा हूँ। क्योंकि कोई और भी रहता तो हम उसको मैनेज कर लेते। सर्जियो गोर, वो तो एकदम आग लगाने वाला आदमी है। राइट। और उसने ट्रम्प के साथ 1 टू 1 रहेगा। ये पाकिस्तान बांग्लादेश का गेम और चलेगा अभी, सर्जियो गौर के आने के बाद। राइट। लेकिन भारत के पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं इस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए। धीरे-धीरे चाइना नाराज़ हो रहा है पाकिस्तान से। कोशिश कर रहा ऑब्वियस। है बट नाराज़ हो रहा है वो। पंकज सरन है जो हमारे फॉर्मर डिप्टी एनएसए थे, उन्होंने भी बोला है कि चाइना इज़ नॉट हैप्पी विथ व्हाट पाकिस्तान इज़ डूइंग विद द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। सो आई थिंक धीरे-धीरे ये जो गेम गेम होता है ना, शतरंज का गेम है। सब अपनी-अपनी चालें चल रही हैं और भारत को भी अपनी चाल चलनी चाहिए। अब मैं वो पुराने ज़माने वाले में यकीन नहीं करता हूँ कि नॉन अलाइन्ड हैं, पंचशील हैं, वो ज़माना गया। सब लोग गेम खेल रहे हैं, भारत को भी गेम खेलना पड़ेगा। ट्रू। बिल्कुल। देखते हैं शतरंज और की अच्छा चाल खेला है, कब। और अच्छा खेला जा रहा है गेम। अच्छा करें। गेम अच्छा खेला जा रहा है इस समय। शायद उन लोगों को ये नहीं पता कि शतरंज भारत से ही निकला है। इट वाज़ हाँ, इनोवेटेड वही इन। मैं बोल रहा हूँ। वही मैं बोल रहा जी, हूँ, गेम अच्छा खेला जा रहा है। ठीक है। जी। किसी को थैंक यू। ट्रस्ट नहीं करेंगे, किसी को हुँ, ट्रस्ट नहीं करेंगे, अपना 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 जो है फ़ायदा वो देखेंगे। यही है गेम का मुख्य स्ट्रैटेजी। जी, ट्रस्ट नो वन, प्ले योर गेम। जी। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से थैंक पहले यू, सभी व्यूअर्स से थैंक यू। रिक्वेस्ट है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल्टरनेट मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। और अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी के सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव, जय हिंद।